Hello students, today we start string and welcome to TechStack Academy. Okay. Today's our class is string in Python. Okay. Let we start. str. What is str? अगर मैं str आपको पहले थोड़ा सा बताता हूँ। अभी तक हमने पाइथन सीखा तो स्ट्रिंग में मैं क्या था, अगर मैं कोई भी नेम लिख रहा था, सपोज मैंने एनी कुछ भी हमने चीज लिखी और इसमें डबल कोड लगाया तो ये क्या बन रहा था, एक स्ट्रिंग बन रहा था। ये क्या बन रहा था, एक स्ट्रिंग बन रहा था। ठीक है। और अगर मैं इसमें सिंगल लगाऊं तो भी ये भी स्ट्रिंग ही था। और मैं इसमें तीन लगा दूं, एक दो तीन चार, ठीक है, तो भी ये स्ट्रिंग ही रहेगा। ठीक है। तो स्ट्रिंग को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, एस टी आर। ठीक है। और एस टी आर को हम लिखते कैसे हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है। चलो, अब स्ट्रिंग की फर्स्ट पहले स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, तो और फिर उन प्रॉपर्टीज पे हम लोग वन बाय वन वर्क करेंगे। ठीक है। चलो, फर्स्ट, एस टी आर, स्ट्रिंग इज अ क्लास। स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास है। अब इसको मैं क्लास क्यों बोल रहा हूँ, आई होप अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि हमने प्रीवियस दो वीडियो में मैंने बहुत बार समझाया एक एक चीज कि स्ट्रिंग को हम क्लास क्यों बोलते हैं। ठीक है। लिस्ट को हमने क्लास बोला, टपल को भी हमने क्लास बोला। ठीक है। देन उसके बाद स्ट्रिंग इज आइट्रेबल। आइट्रेबल मीन्स, स्ट्रिंग में आइट्रेबल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम लूप्स चला सकते हैं, आइट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट में लिख सकता हूँ, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, नो चेंजेस। ठीक है, नो चेंजेस। देन उसके बाद अ, ठीक है, अब पहले इन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं एक बार। अच्छा, एक चीज दो पहले और लिख दूं, नेक्स्ट में हम स्लाइसिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, परफॉर्म। ठीक है। चलो, अब इसको वन बाय वन प्रॉपर्टीज पे मूव करते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग बनाते कैसे हैं, पहले हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रिंग। तो हम स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, दिस दिस माय फर्स्ट क्लास इन स्टैक। ठीक है, तो ये क्या बन गई, एक स्ट्रिंग बन रही। देन इसके बाद अगर मैं इसमें इसका डेटा टाइप चेक करूं, इसका डेटा टाइप चेक करूं, ठीक है, तो ये क्या बताएगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ठीक है। और ये देखो क्लास भी बोल रहा है, जो क्लास जो है वो क्या है, किस टाइप की क्लास जो है, ये एक स्ट्रिंग टाइप की क्लास है। देन उसके बाद अब मैं इसमें अगर सपोज मुझे लूप चलाना है, मुझे वन बाय वन आइट्रेशन करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जनरली लूप चलाऊंगा फॉर आई इन ए, देन प्रिंट आई। ठीक है। तो ये वन बाय वन हर एलिमेंट पे जाएगा और प्रिंट कराएगा। ये देखो, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। ठीक है। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। चलो, अब स्ट्रिंग एलिमेंट्स आर इंडेक्स्ड। स्ट्रिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इंडेक्स्ड। वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी हो सकती है और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हो सकती है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग का मतलब
अगर आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, जैसे आपके पास ये एक स्ट्रिंग दी गई हो, अगर आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, लेफ्ट टू राइट, तो इसका मतलब हो गया पॉजिटिव इंडेक्सिंग। और अगर मैं पीछे से देख रहा हूँ ऐसे, KCAT, इसको हम बोलते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में अगर मैंने बोलूं प्रिंट ए, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करके देगा? 0 1 2 3 4 5, आई रिटर्न करके देगा ये। ठीक है, आई रिटर्न करके दिया। देन उसके बाद -1 करेंगे तो लास्ट जो ये के रिटर्न करके देगा। ठीक है, देन उसके बाद इसमें स्ट्रिंग के मेथड्स देखते हैं हम लोग। स्ट्रिंग के मेथड्स, स्ट्रिंग के मेथड जैसे मैंने लिखा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नाम ए डाला और ऑब्जेक्ट ए डॉट लिखा इंडेक्स। ठीक है, और इंडेक्स में मैंने लिखा, सपोज मुझे किसी की इंडेक्सिंग चेक करनी है, मुझे सपोज चेक करनी है सी की, तो मैंने इसमें सी डाला। ठीक है, और मैं सी डाल के कुछ आता। ठीक है, तो सी की इंडेक्सिंग क्या है? 17। ठीक है, 17 है इसकी। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और इसी ये जो है 17। ठीक है, तो इंडेक्सिंग क्या है इसकी? 17। और अगर मुझे काउंट करना है, सपोज मैं लिखूं यहाँ पे ए डॉट इंडेक्स डॉट काउंट, और यहाँ लिख दूं, इसमें आर्गुमेंट पास करूं सी। बिल्ट इन फंक्शन हैज नो एट्रीब्यूट, ये यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये देखो काउंट दे दिया। इस पूरी स्ट्रिंग में, इस पूरी स्ट्रिंग में सी कितने बार है, तो देखो कितने बार है इसमें, मैंने देखते हैं। 1 2 3। ठीक है, तो स्ट्रिंग में सी कितने बार है? 3 बार है। ठीक है, उसके बाद अब सपोज मेरे पास जो एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग को मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें फंक्शन होता है स्प्लिट नाम का। क्या अभी पहले सारे मेथड ही देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने देखा स्ट्रिंग के मेथड, इंडेक्स देख लिया, काउंट देखा। ठीक है, और अगर मैं लिखूं यहाँ पे ए डॉट, ए डॉट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज एस, ए को मैं क्या करूँ, अपर कर दूं, और अपर में ए डॉट अपर लिख के, ठीक है, तो देखो इसने क्या करा, सारी स्ट्रिंग को क्या कर दिया, अपर कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद ठीक है, देन उसके बाद अब जैसे मुझे लोअर करना हो, ठीक है, तो ए डॉट लोअर। ठीक है, ये क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग को लो अल्फाबेट में कर देगा। ठीक, देन उसके बाद मैं बता रहा था आपको स्प्लिट मेथड के बारे में। ठीक है, स्प्लिट मेथड क्या करता है, स्प्लिट मेथड ऑलवेज रिटर्न करता है लिस्ट। ठीक है, स्ट्रिंग मेथड क्या करेगा, रिटर्न करेगा लिस्ट। ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग मेथड नॉर्मली, पहले अगर मेरी कोई स्ट्रिंग है, जैसे सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग थी, माय नेम इज टेक स्टैक करके, ए नाम से मेरी कोई स्ट्रिंग है, इस ए को मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट करा देता हूँ लिस्ट में। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा,
S1 इक्वल टू ए डॉट स्प्लिट एसपी स्प्लिट, ठीक है। और मैं S1 को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक। तो देखो, जो मेरी पूरी जो भी स्ट्रिंग थी मेरी, देखो किस में कन्वर्ट हो गई, इस लिस्ट में कन्वर्ट हो गई। और अब सपोज मुझे इस लिस्ट में कुछ चेंजेस कराने हैं, तो हम इसमें चेंजेस भी करा सकते हैं। अच्छा, मैंने आपसे जब अभी स्टार्ट किया था तो मैंने क्या बोला था, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, मतलब इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी अगर जब नॉर्मल मेरे पास स्ट्रिंग होती है उसमें हम कुछ ऐड तो कर नहीं सकते थे, लेकिन अब ऐड कर सकते हैं। अगर मैंने उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, और लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद मैं अपनी स्ट्रिंग में कुछ और भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे डेली ऐड करना है, दिस इज माय फर्स्ट क्लास इन टेक स्टैक, ठीक है। कुछ भी ऐड करूँ, सपोज इस लिस्ट में मैं ऐड करता हूँ, तो मैं ऐड कैसे करूंगा, S1 डॉट अपेंड, और इस अपेंड के अंदर सपोज इन डेली, मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, S1 डॉट अपेंड मैंने क्या करा, इन डेली, ठीक है। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग में डेली को ऐड करा देगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट S1, देखो इन डेली आ गया ना। अब कहोगे लेकिन सर ये तो अभी लिस्ट में ही है ना। हाँ बेटा, अभी ये लिस्ट में है। अगर अब मैं क्या करूंगा, इस लिस्ट को कन्वर्ट कर दूंगा फिर से स्ट्रिंग में, उसके लिए मैं यूज करता हूँ ज्वाइन फंक्शन का। इसका यूज करूंगा, ज्वाइन फंक्शन का। ज्वाइन क्या करेगा, इस पूरी लिस्ट को, जो लिस्ट मैंने क्रिएट की गई है, इस लिस्ट को कन्वर्ट कर देगा वापस से किसमें, स्ट्रिंग में। तो इसके लिए जो सिंटेक्स हम लिखेंगे जेड। अब जो ज्वाइन करने के लिए हम क्या लगाएंगे, पहले हम कोड लगाएंगे, देन कोड लगाने के बाद यहाँ डॉट, देन ज्वाइन, और इस ज्वाइन के बाद ब्रैकेट में हमें जिसको करवाना है, S1 को जैसे कन्वर्ट कराना है, S1 का नाम दे दिया, और यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे Z को, ठीक है। तो देखो, दिस इज माय फर्स्ट क्लास आ गया, लेकिन इसमें स्पेस नहीं दिख रहा है आपको। तो यहाँ क्या करो, इस ज्वाइन फंक्शन, ये जो मैंने डबल कोड यूज किया, यहाँ पे एक स्पेस मार दो। देखो अब आपको सही से दिखेगा, दिस इज माय फर्स्ट क्लास इन टेक स्टैक इन डेली, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा, स्प्लिट और ज्वाइन फंक्शन, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, जैसे सपोज मेरे पास और भी कोई स्ट्रिंग है, और मैं चाहता हूं कि मेरी स्ट्रिंग में कोई और एलिमेंट ऐड हो। तो अब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, तो स्ट्रिंग में हम कुछ चेंजेस तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग को या पहले तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट में, देन लिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद उसमें हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलो चलो, अब तो मैं एक और चीज बताता हूँ। सपोज मैंने एक st नाम से एक और स्ट्रिंग बनाई, माई माई नेम इज सरजी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, z इज इक्वल टू st, z इक्वल टू st डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे ये साइन दे दूं और इसमें कॉमा लगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कर दूं z, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस लिस्ट के अंदर जितने भी कॉमास हैं उनको रिमूव करके सारे एलिमेंट्स को लिस्ट में प्रिंट करा देगा, ठीक है। अब इसमें मैंने यहाँ पे क्या दिया है, ये जो कोड मैंने लिए हैं इन कोड को भी एज अ टपल ट्रीट करके चलेगा, इन कोड को भी एज अ एलिमेंट ट्रीट करेगा, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूं, देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, माई नेम, और नेम में मैंने कॉमा लगाया है, देन इसके बाद डबल कोड लगाया है, और फिर इसमें मैंने लिखा इज कॉमा एस, ठीक है। तो उनको भी एज अ एलिमेंट लेके
इसमें प्रिंट होगा। ठीक है, देख रहे हो तुम? ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे दे दूं ht1 कॉमा माई नेम इज न्यू दिल्ली। ठीक है, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे ht1 डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे दे दूं, यहाँ पे मैं ये, ठीक है, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ जेड से। ठीक है, ये देखो, ये क्या करेगा, मैंने देखो यहाँ क्या दिया है, यहाँ स्पेस दिया है, तो ये जो मैंने बीच में स्पेसेस लिए, ये उन स्पेसेस को भी काउंट करके चलेगा। देखो, मैंने यहाँ पे स्पेसेस लिए हैं, और भी स्पेसेस लूँ तो स्पेस काउंट करके चलता है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा, ये चीज समझ आई? ठीक है, और अगर मुझे इन स्पेसेस को हटाना हो, देखो, ठीक है, ये यहाँ पे स्पेसेस है ना, अब अगर मैं खाली सिंपल स्प्लिट लिख दूंगा, ये सारे एलिमेंट्स को हटा देगा और नॉर्मली लिस्ट में मुझे प्रिंट करके दे देगा। देखो, मुझे अगर स्पेसेस भी चाहिए हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोड लगाऊंगा, स्पेस दे दूंगा। अगर मुझे सिर्फ वर्ड्स ही चाहिए तो स्प्लिट लिखा मैंने, ब्रैकेट, देन उसके बाद देखो ऐसा प्रिंट करके देगा आपको। ठीक है, तो आई होप स्प्लिट और ज्वाइन फंक्शन समझ आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो अब ज्वाइन फंक्शन देखते हैं एक बार। एक पहले एक स्ट्रिंग, एक और स्ट्रिंग बनाते हैं फ्री नाम से, और इसमें लिखता हूं मैं, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर पहले इस स्ट्रिंग को मैं लिस्ट में कन्वर्ट कराता हूँ, इसमें मैं लिस्ट में कन्वर्ट कराता हूँ। ठीक है, ht3 डॉट स्प्लिट। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब इस लिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद, अब मुझे सपोज इसमें कोई ऐड करना है, मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट वन में डॉट, नहीं, दिस इज माय फर्स्ट बुक ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट वन में, लिस्ट वन डॉट इंसर्ट, ठीक है, 0 1 2 3, 3 पे मुझे इंसर्ट करना है, दिस इज माय फर्स्ट। ठीक है, इंडेक्स दे दिया, देन वैल्यू दे दी। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट लिस्ट वन। ठीक है, देखो दिस इज माय फर्स्ट बुक लिख के आ रहा, ओके। अब इस मैंने इसमें ऐड करा दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको वापस से किसमें, स्ट्रिंग में करना, तो मैं क्या करूंगा, z नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, और z में कॉलन पास करूंगा, स्पेस दूंगा, डॉट लगाया, ज्वाइन लिखा। ठीक है, और ज्वाइन में मैंने ज्वाइन में दे दिया लिस्ट वन, मतलब लिस्ट वन को इसमें कर दो, स्ट्रिंग में कर दो वापस। ठीक है, देखो, दिस इज माय फर्स्ट बुक, स्ट्रिंग में कर दिया। अच्छा, मैं चाहता हूं दिस, दिस के बाद हेलो लिख के आए, इसके बाद फिर हेलो लिख के आए, माई के बाद हेलो लिख के आए, मतलब दिस हेलो इज हेलो माई हेलो फर्स्ट हेलो बुक लिख के आए, तो मैं क्या करूंगा, इस स्पेस की जगह क्या लिख दूंगा, हेलो। ठीक है, आपको हेलो प्रिंट होके आएगा। दिस, थोड़ा सा पूछने के लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखो, दिस हेलो इज हेलो माई हेलो फर्स्ट हेलो बुक। ठीक है, हम इसमें ज्वाइन में अगर मुझे बीच में कुछ इंसर्ट भी करना है, स्पेस की जगह मुझे कोई वैल्यू ही लिखनी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, आई होप सभी को स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट सारे समझ आए होंगे। अगर समझ आया हो तो लाइक करना। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।